All right, now, ladies and gentlemen, after that wonderful trailer, it's time to invite on stage the wonderful people जिन लोगों ने इसके पीछे खून पसीना और पता नहीं क्या क्या लगा दिया है. तो स्टार्ट करेंगे उनके साथ जिनके लिए कह सकता हूं मैं, और मैंने लिखा है ये, बाय गॉड, मोस्ट लव्ड सेल्फ मेड सुपरस्टार. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर कार्तिक आर्यन. जिस दिन से टीजर आया है इंतजार हो रहा है, मतलब कमाल धमाल. हाँ बिल्कुल, आ जाओ आप, कांग्रेचुलेशंस. एंड आग लगाने के लिए आप तैयार हो, हम भी तैयार हैं, देखते हैं आगे क्या होता है. नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, उचित दूरी बनाए रखें, द वन, द ओनली, द गॉर्जियसली टैलेंटेड कियारा अडवाणी. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम वेलकम वेलकम. एंड नाउ द वेरी वर्सेटाइल, मतलब स्क्रीन पे आते ही मतलब खुशी के बीज बो देते हैं ये. गिव इट अप फॉर राजपाल यादव सर. और अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, ही इज द किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन. और ये नहीं कह सकते कि इतनी फिल्में, इतना ये, मैं सिर्फ यही कहूंगा डेकेड्स के हिसाब से इन्हें प्यार मिला है. करीब करीब 40 सालों से, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर बट ऑल्सो एज अ राइटर, हमारा दिल जीता है. फिल्मों की अगर मैं बात करूं, 50 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स एज अ राइटर. शोला और शबनम याद है? बोल राधा बोल, आंखें, राजा बाबू, मुझसे शादी करोगे, और न जाने कितनी सारी फिल्में. डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा, किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यार तो होना ही था, हो गया. नो एंट्री चाहे कितने ही बोलते रहे, एंट्री सबने ली इनके दिल में. वेलकम सिंह इज किंग. एंड नाउ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर अनीस बाज़मी. सर किल कर रहे हो आप. फीमेल फैन फॉलोइंग सर आपकी भी भयंकर है बाहर, ये बोल सकता हूं मैं, है ना. एंड नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, a visionary. I always say he's a visionary who's not just backed this project, but इसके जैसे न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स को दिल जिगर से he's been supporting. He's ruled and owned the music space for decades. और पिछले एक दशक से सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो के बॉस. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर भूषण कुमार. वेलकम सर, वेलकम. एंड नाउ someone who's super humble. जितनी बार भी मुलाकात कर लो, he is super humble, always smiling. And yes, उनको पता है ऑडियंस की नब्ज कैसे पकड़नी है. Give it up for producer साहब मुराद खेतानी. Before we ask them the questions जो कि मैंने लिख के रखे हैं, मैं तैयार हूं. I'll give you all a मौका. A quick photo op, go click जल्दी से. माइक्स भी नहीं है अभी, कर लो, फिर आता हूं वापस. जी. Thank you so much. Can we have the mics please? जी आ जाइए, शुक्रिया. कार्तिक, सबसे पहला सवाल ही मेरा आपके लिए है, और वो ये है कि यहाँ लोगों का भूत उतारते नजर आ रहे हैं आप, है ना, लेकिन रियल लाइफ में जो रू बाबा का ये भूत दुनिया पे चढ़ा है, जिसका सबूत यहाँ पे, थिएटर के बाहर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर देखने को मिल रहा है, उसका क्या बाबा? उसका क्या करोगे? उसका क्या एंजॉय करूंगा, है ना. उसको क्यों भगाऊंगा? उसको नहीं भगाऊंगा, यहाँ लोगों के सरों पे चढ़ रहा है ना. 100%. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा. सब लोग जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे सब लोग आए हैं हमारा ट्रेलर देखने के लिए. थैंकफुली टाइम बहुत अच्छा हो रहा है कि जिस टाइम हम लोग काफ़ी टाइम बाद हम शायद से इतना बड़ा इवेंट एक कर रहे हैं, Seriously? ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं. सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर. एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से आपने तालियां बजाई, हंसे हमारे साथ और डरे भी, आई थिंक ये बहुत वैलिडेशन होता है जो हमें चाहिए होता है, और वो वैलिडेशन आप लोगों ने दिया. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर दिस. थैंक यू सो मच. वेरी गुड. जोश ऐसे ही चलते रहना चाहिए. कियारा, दिस वंस फॉर यू. यू नो, अगर मैं बोलूं यू आर द लकी चार्म ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त, तो गलत नहीं होगा. और इंडस्ट्री को इस समय चाहिए भी एक लकी चार्म, वैसे ये भी असली बात है. तो यहाँ पे इतनी सारी फिल्म्स जो आपने दी हैं, कबीर सिंह हो, शेरशाह हो, गुड न्यूज़ हो,
तो व्हाट डू यू हैव टू से, मतलब खुद कैसा लग रहा है अब ये भूल भुलैया 2 अभी से ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हो गई है? ऑनेस्टली फर्स्टली जैसे कार्तिक ने कहा, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ यहाँ पे। आई थिंक दिस क्लैप इज फॉर यू ऑल ओनली फॉर बीइंग हियर। हमारे लिए आई थिंक honestly it's very special for me because this entire team, Murad sir, Bhushan sir, myself, we've given a big blockbuster Kabir Singh before, so I feel we're coming back. The energies are lovely and this is very special क्योंकि ये फिल्म 3 साल से हम शूट कर रहे हैं. So I know how close it is to Anees sir, to all of us, to Karthik, to each one of us, Manu, our DOP, everyone sitting here. It's like 3 साल के लिए we've been sitting, waiting to show you all this film, working very hard to make it what it is. तो बस अभी 20th May को पता चलेगा if you all have enjoyed it as much as we have. Thank you. दिख रहा है यहाँ पे जोश दिख रहा है. राजपाल सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. कई दशकों से लोगों के दिलों में जो जगह आपने बनाई है, किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर वहां खड़े हैं, तो सर आप भी मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट में एक के बाद एक पायदान चढ़ते जा रहे हैं. हाउ डू यू रीइन्वेंट योरसेल्फ सर? क्या उसके पीछे एक सीक्रेट है, प्लीज बता दो सर. एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगनिंग डे. मुझे लगता है मेरा जन्म हुआ है अभी. बस देखो, दैट्स व्हाई ही इज द राजपाल यादव. लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स सर, बहुत बहुत कमाल की बात आपने बोली. अनीस सर, दिस वंस फॉर यू. प्लीज मुझे बताइए कि इट्स अ फ्रैंचाइज जिसको आगे लेके जा रहे हैं एंड यू कंप्लीटली ओन्ड इट. मतलब इतनी बज हमने किसी और चीज के लिए नहीं देखी है. जिस दिन से ये अनाउंस हुई थी फिल्म, उस दिन से लेके अब तक, एंड आई एम श्योर टी सीरीज के साथ ये और आगे तक बस चलने ही वाली है. व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल दिस लव दैट यू आर गेटिंग? हाय एवरीवन. हाय हाय हाय. थैंक यू. दोस्तों, ये जो फिल्म है ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ख़ास फिल्म है. इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा जो पहली फिल्म थी हमारी अपना भूल भुलैया, उसमें आप लोगों ने और जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया उस पिक्चर को. तो इसको जब इन्होंने मुझे बताया, भूषण जी ने और अपना मुराद भाई ने, कि ये फिल्म, तो वो नेचुरली एक टेंशन तो होती है एज अ राइटर डायरेक्टर आपको कि क्या है. लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी. और हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा था कि भाई ये पहली फिल्म जो है वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे हमारे, प्रियदर्शन जी, अक्षय, बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया था. तो उससे ये सेकंड फिल्म बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एकदम एग्जैक्टली वैसी नहीं हो, और अगर बिल्कुल वैसे नहीं हो तो लोगों को लगता है कि ऐसी क्यों नहीं है. तो वो एक बहुत ही बिल्कुल थिन लाइन होती है कि आपको एक फ़िल्म वो बनानी है जो पहली फिल्म की एक थोड़ी सी याद दिलाए, झलक दिखाए, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं हो. तो ये एक कोशिश की है एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. आप लोगों की दुआएं चाहिए. थैंक यू सो मच सर. एंड एज आई सेड, और ये पब्लिक के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, you've completely owned it and that's the biggest thing sir right now. भूषण सर, ब्लॉकबस्टर में बीबी होता है सर, यहाँ भी बीबी है ही, है ना? आपके नाम की शुरुआत भी उससे ही हो रही है सर. प्लीज मुझे बताएं, लोग अनाउंस करते हैं फिल्में और उसके बाद वो आती हैं, नहीं आती, क्या होता है क्या नहीं. यहाँ पे एक बार आपने कमिट कर दिया, वो फिल्म आती है और फिर सबके दिलों में रह जाती है. एंड विद दिस यही होने वाला है. व्हाट्स दैट वन थिंग जो सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है आपको भूल भुलैया 2 के बारे में? See, this is a very special film for me क्योंकि ये 15 साल पहले दिस वाज हमारी पहली फ्रेंचाइज थी जो बिग वे में हमने उस टाइम पे अपना रिलीज़ करी थी और बनाई थी. तो इस फिल्म को लेके मतलब इतने साल जब काफ़ी लोग अपनी सीक्वल्स वगैरह बना रहे थे कि हर बंदा अपनी कोई ना कोई सीक्वल को आगे लेके जा रहा था, तो वी थॉट के हमें इस फ्रेंचाइज को आगे लेके जाना चाहिए. एंड व्हेन दिस हॉरर कॉमेडी जॉनर वाज गोइंग अहेड, बहुत लोग इस जॉनर को देखना शुरू कर रहे थे, तो तब लोगों ने मुझे आके बताया कि मीन्स के यू हैव द फर्स्ट हॉरर कॉमेडी इन योर किटी एंड दैट्स भूल भुलैया, एंड दैट स्टिल डू सो वेल इन सैटेलाइट एंड डिजिटल एंड ऑल्सो यू मस्ट मेक दैट. सो बहुत एक स्पेशल इस फ्रेंचाइज को लेके मेरे दिल में और हमारी कंपनी में हमेशा से एक जगह रही है. एंड वी आर वेरी हैप्पी द वे अनीस भाई हैज़ डायरेक्टेड द फिल्म एंड जिस तरीके से कैरा ने कार्तिक में इसमें काम किया है, एंड इट्स वेरी वेरी नाइस एंड आई होप एवरीबडी ऑफ यू विल एंजॉय द होल फिल्म. थैंक यू. वी गोना एंजॉय द होल फिल्म. सही है, जवाब मिल रहा है, बढ़िया है. ओके मुराद सर, दिस वंस फॉर यू. प्लीज बताएं, जब से टीजर आया है, जैसे मैंने कहा, बहुत
जोश है, पीपल आर सेइंग कि एक काम करो, आप ट्रेलर मत दिखाओ सर, पिक्चर रिलीज कर दो सर. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, द बज़ दैट द मूवी हैज क्रिएटेड फ्रॉम डे वन सर? टेंशन बढ़ा दिए लोगों ने. और पहले ही भूल जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, मैंने भूषण जी से शेयर की थी कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो हम इसको भूल 2 कर सकते हैं. हाँ. तो जब मैंने भूषण जी से कहा था कि ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसको हम भूल 2 बना सकते हैं जी. और भूषण जी ने स्क्रिप्ट सुन के ही हाँ बोल दिया था जी. तो भूल 2 बनाना ऐसी एक कोई जैसा इतनी सक्सेसफुल फिल्म का फ्रेंचाइज बनाना, राइट, ऐसी एक टेंशन वाला काम होता है. और जैसा टीजर से रेस्पॉन्स मिला उसके बाद और बढ़ गई है ना. बट हम लोग कॉन्फिडेंट है, होपफुली आप सबको पसंद आएगी. सर इस केस में ऑडियंस कॉन्फिडेंट है सर कि ये Audience आग तो- लगाने वाली है. Audience- सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, द एंटायर कमाल का कास्ट एंड क्रू ऑफ द मूवी भूल भुलैया 2, एंड नाउ इट्स ओवर टू द वंडरफुल फ्रेंड्स हमारे मीडिया से. और पहला क्वेश्चन लेफ्ट से आ रहा है, हो जाए ये सर मीडिया पूछे सर, मैं परमिशन चाहूंगा सर प्लीज. क्योंकि इस फिल्म से एक टी सीरीज के साथ जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और इस कभी कभी बोलते हैं ना कि कभी कैरेक्टर इतना स्ट्रेंथफुल होता है. भूल भुलैया 1 में जिस तरीके से हमें लाल बना के और जब भूल भुलैया 2 अनाउंस हुई तो मुझे लगा कि इस बार हमारी जगह नहीं है. लेकिन ऑडियंस, अनीस भाई, कार्तिक जी और भूषण जी, मुराद जी, जिस तरीके से इन्होंने हमें इस फिल्म का हिस्सा बनाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मुझे तो हमेशा ऑडियंस ने गोद लेके रखा है और ये फिल्म हमारे लिए एक ऐसी जर्नी है कि जिसमें पिछली वाली में लाल था तो पानी से डरता था, इस बार सफ़ेद है. तो मैं अभी भूषण भाई से बोल रहा था कि मैं अगली बार पीले की तैयारी करूं क्या. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच आप सबके लिए कि हमें इसमें आपने जगह दी. बाकी तो सब न्यू कास्ट है, लेकिन मुझे न्यू बना के इसमें पेश कर दिया. थैंक यू सो क्या मच. बात है सर, क्या बात है जी. भूषण जी, मेरा सवाल आपसे है. आ रहा है क्वेश्चन राइट से. हाँ. ये हार्ट है इस मूवी का. जी. भूषण जी, मैं भावना शर्मा. अमूमन लोग ये कहते हैं, मीडिया में भी ये था, कि स्त्री जो हॉरर कॉमेडी है उसको रिवाइव करने के लिए स्त्री पहली फिल्म थी जिसने उसको लाया. लेकिन जहाँ जैसा कि आपने कहा कि ये फिल्म जो भूल भुलैया है वो सही मायने में जो हॉरर कॉमेडी है उसको वापस लाने में, रिवाइव करने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. लेकिन वो जो हॉरर कॉमेडी थी वो हॉरर कॉमेडी न होकर थोड़ी सी साइको थ्रिलर भी थी. तो ये फिल्म सच में हॉरर कॉमेडी है कि साइको थ्रिलर है? कौन सी आप भूल भुलैया 1 से जी, कंपेयर? हाँ. सी इसमें 1 से 2 में हॉरर कॉमेडी तो आप अगर आपने पहली देखी होगी, ऑब्वियसली सबने देखी है, आइकॉनिक फिल्म है, और उसमें भी हॉरर कॉमेडी थी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी थी. तो इसमें भी वो आपको झलक डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि हम उसी फ्रेंचाइज को आगे लेके जा रहे हैं. तो इट इज़ अ होलसम थिंग. एंड आई डोंट वांट टू टेल एवरीथिंग व्हाट इज़ देयर इन द फिल्म. आपने ट्रेलर देख के देखा होगा कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी. और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है अनीत जी आपसे. आपने जो वो थिन लाइन वाली बात की है, हेलो जी जी जी, यहाँ Yeah, I can see. जी, आपने जो वो थिन लाइन वाली बात की है कि जो हॉरर कॉमेडी होती है और साइको थ्रिलर है, तो उसको लिखने में और उसे पेश करने में कितनी डिफिकल्टी आई? लकीली इस बार जो है मुझे लिखना नहीं ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि मेरे जो 2 राइटर्स हैं उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की, बहुत काम किया. और मैं चाहता हूँ कि ये लिखने की जो जिम्मेदारी है कम से कम मुझ पे हो, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है वो लिखना होता है. और अभी जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक मेले में रहूँ. तो डायरेक्शन में क्या होता है कि आप पूरी दुनिया के साथ रहते हैं, बहुत आइसोलेशन का काम है राइटिंग. तो आकाश और फरहाद ने बहुत खूबसूरती से फिल्म को लिखा है. और जब
मेरे जैसे डायरेक्टर को लिया जाता है तो कहते हैं कि भाई एक डायरेक्टर मिल रहा है तो राइटर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो छोटे मोटे जो भी मेरे कंट्रीब्यूशन थे मैंने दिए हैं। तो ये फिल्म जो है वाकई जो पहली फिल्म थी वो बहुत ही यादगार, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। और उसके लिए जिस तरह ये बनाई है ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन चूँकि स्क्रिप्ट सारे लोगों को बहुत पसंद थी। बहुत पहले जब मैंने ये कहानी सुनी थी आज से 3-4-5 साल पहले, तो मुझे बेसिक लाइन ही बहुत अच्छी लगी थी। फिर मुराद भाई को सुनाई गई, मुराद भाई को बहुत अच्छी लगी, भूषण जी को अच्छी लगी। और उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो इसको काफ़ी वक्त लगा लिखने में। और वो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस फिल्म के अंदर राइटिंग में काफ़ी मेहनत की है। थैंक यू। हाय ड्रीम गर्ल, हाय ड्रीम गर्ल ऑन योर लेफ्ट कियारा जी, हाय। कियारा जी, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है। जिस तरह से आप काम कर रही हैं, तो हेमा जी के बाद अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है, तो क्या फील करती हैं आप? कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए? डेफिनेटली ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप लविंग हेमा जी। शी इज़ द एपिटमी ऑफ ग्रेस। बट आई थिंक ये मेरे फैंस ने शुरू किया है। लॉट ऑफ लव टू देम फॉर गिविंग मी सो मच लव. I feel very humbled and blessed. I don't know how to react to it, but for me, I mean, Hema ji is the ultimate dream girl. But your comparison, thank you. It's very overwhelming. I love you too. कार्तिक जी, डोनाल्ड ट्रंप जी का ट्वीट आपको उल्टा सीधा लगता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ट्वीट कैसा लगता है आपको? हाल फिलहाल में अगर आपने कार्तिक की मम्मी बैठी है, वो कह रही है नहीं बेटा, ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। नहीं, आंटी जी को मैं बता दूं, बहुत ही स्मार्ट हैं वो, अच्छा आंसर देंगे जो उनको भी पसंद आएगा। नहीं, बिल्कुल उल्टे नहीं लगते। जिनके लग रहे थे वो बोल दिया उस पे डायलॉग में। वो एक्चुअली चुड़ैलों के फीड पे ज्यादा कंसंट्रेट किया था वहाँ। तुमने गलत जगह कंसंट्रेट किया। कियारा जी, थैंक यू। ड्रीम में बहुत सारे लोग आते हैं। कभी कभी हम किसी को भुलाना भी चाहते हैं, भूल भुलैया से। कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप भुलाना चाहेंगी अपने लाइफ से, अपने ड्रीम से? कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि every single person who I've met in my life is added to my life, so definitely not. किसी को भुलाना नहीं चाहूँगी। हेलो हाय। उसका माइक छीन लिया उन्होंने। आते हेलो बाकियों को भी पूछ। हेलो हाय कार्तिक। आ गया? हाँ, नहीं सॉरी। हाय कार्तिक। हाय राइट। माई सेल्फ दीपेश पांडे फ्रॉम दैनिक जागरण। हाय। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी लास्ट जो थिएटर में फिल्म रिलीज हुई थी लव आजकल जी, उसमें आपका डांस स्टेप काफ़ी वायरल हुआ था। इसमें भी आपका एक डांस स्टेप काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो वो डांस स्टेप को लेके क्या कुछ आपकी दिलचस्पी है, या फिर क्या कुछ इनपुट्स होते हैं डांस को लेके फिल्मों में? नहीं, मेरे इनपुट्स मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। बॉस्को सर ने ये कोरियोग्राफी की है जिसकी बात आप अभी कर रहे हैं, एंड और पूरी टीम का एफर्ट होता है। तो उसमें जो चीज़ बेस्ट दिख रही होती है और उस गाने को सूट कर रही होती है, या वो स्टेप उन बीट्स पे जा रहा होता है, तो उसके बाद वो फाइनलाइज होता है। एंड आई थिंक ये काफ़ी जितना ये स्टेप के बारे में भी काफ़ी देखने के बाद लोग बात भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। सो आई एम ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो ओवरवेल्म्ड एंड सो इज़ द टीम। सो दैट्स द पर्पस। तो आई थिंक वो मीट कर जाता है पर्पस। एंड सो आई एम हैप्पी कि पिछली फिल्म में भी चाहे धीमे धीमे का भी जो स्टेप था वो काफ़ी चला था, और ये अभी होपफुली ये टाइटल ट्रैक का स्टेप भी चले उतना। जी अनिल सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा। वो आपने कहा कि फिल्म जब कोई सीक्वल बनाते हैं तो दोनों फिल्मों में एक कोशिश होती है कि एक जैसी ना लगे और अलग भी लगे। तो ऐसे में आपकी कोशिश क्या रही कि एक लाइन जो आपने कहा एक थिन लाइन वो बरकरार रखने की और फिर अलग भी दिखाने के लिए, उसमें आपकी कोशिश क्या रही? मैं इतना ही बोलूँगा, मेरी ये कोशिश थी। Murad sir, towards your left, here sir.
My question is for you that Bhool Bhulaiya 2 has a talented star cast. I want to know how easy or difficult was it for you to convince all this cast members to come on board for the film? See, when Anis bhai was on board, it was not very tough to convince everyone. So first of all, Anis bhai came on board, and then everybody. And so, how was your experience working with all of them on this film? It's a wonderful experience, and in detail, we need more time to tell you. Okay, thank But you. it was a wonderful experience. We really enjoyed. Hi, Karthik. Justin here towards your right here. Hi, Justin. Hi, what's up? Yep. Karthik, was there any sort of pressure on you considering that the first Bhool Bhulaiya had Akshay Kumar in a very iconic pop culture role? As an actor going into the sequel, was there any kind of nervousness that will you be able to match up to what he had done? सी वो कंपैरिजन मैं खुद से तो नहीं करना चाह रहा था बिकॉज इट्स टू बिग अ शू टू फिल आई मीन यू नो वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए बट आई हैड लव्ड हिम इन भूल भुलैया आई हैड लव्ड ऑल हिज मतलब आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हिम सो वी ऑल हैव सो एंड सो वो कंपैरिजन तो कभी नहीं करे तो बेटर है कि सो एंड आई लव हिम एज एन एक्टर सो आई थिंक जो हमने यहाँ पे ट्राई किया है वो जितना हम अपने तरीके से कर सकते हैं ऑफ कोर्स टाइटल है फिल्म में एक कैरेक्टर नेम है और कुछ कुछ चीज़ें उसकी जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट भी करती हैं वो वर्ल्ड को थोड़ा सा लिया है लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें अपनी खुद की हैं ट्राई किया है कि उसमें एक खुद की चीज़ें आए कैरेक्टर्स आए तो वो आई थिंक आई होप people will love it in its own new dynamic world that we have created with Bhool Bhulaiya 2 and comparison होंगे लेकिन I hope कि वो हम मतलब अच्छे मतलब ये भूल भुलैया 2 भी एक अलग पिक्चर की तरह याद रहे and that is our whole thing. Right. Also, Anis sir, was there ever a temptation, perhaps at writing stage or later, to have Akshay and Vidya in the film, sort of in any capacity, in a special appearance or whatever? Was there ever a temptation? देखिए अक्षय जी जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेट एक्टर हैं और दोस्ती भी उनसे बहुत है हमारी इसलिए हमने 2-3 फिल्में साथ की हैं विद्या ने उस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था तो काश ऐसा होता कि इस फिल्म के अंदर उन दोनों को हम थोड़ा बहुत कुछ गेस्ट अपीयरेंस में लेके आते तो नेचुरली बहुत फ़ायदा होता लेकिन स्क्रिप्ट ने इस बात का मौका नहीं दिया बहुत और जहाँ तक ऐसा लगता है कि भाई ये अगर साथ में काम करते तो बड़ी खुशी की बात होती बट ये फिल्म के अंदर हम लोगों ने बहुत अलग किस्म की स्क्रिप्ट पे काम किया है जिसमें आपने देखा होगा कि सारे अलावा राजपाल के सारे लोग बिल्कुल एक फ्रेश हमने अप्रोच किया है तो वो लोगों को अगर होते इस फिल्म में तो बहुत अच्छा होता लेकिन इस फिल्म की कहानी ने इस बात की इजाज़त नहीं दी एंड सैडली वो नहीं हुआ लेकिन आप जब इन सबको देखेंगे तो आपको शायद लगेगा कि नहीं ये एक तरह से ठीक हुआ इसलिए एक अलग तरह की हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है थैंक यू Hi Kiara, Komal from Indian Express. Since you are also like stepping into Vidya's shoes, how was it difficult? Like, did you feel the pressure? So let me begin by saying Bhool Bhulaiya, the first part, was the first horror comedy film that I had ever seen. And I think it was one of the best made horror comedy films from our country. And what they have obviously created, the character of Manjalika and of Akshay sir and Vidya ma'am, I think what they have done, those shoes are too big to fill in. We are not even attempting to fill in those shoes. We're just trying to do our work at the best we can. And this is a franchise. It's not a remake. So I'm not playing that character. Yes, there is a Manjalika. I can't give away the suspense of the film. But I think they were the inspiration, and we've tried to do our best at these characters that Sir has written for us. Hi Karthik, hello, Miss Ravi. Hello. Here. Towards your right. Hi. Yes, Hi sir. Karthik, Hi, sir. how are you? Very good sir, how are you? कार्तिक आपको जो पहचान मिली वो कॉमेडी फिल्मों से मिली प्यार का पंचनामा जो सीरीज आई थी फिर आपने संजीदा किस्म की फिल्में भी की हाल ही में धमाका में हमने देखा अब आप हॉरर जॉनर में स्टेप इन करने जा रहे हैं अब
किस तरह के जॉनर में आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और ज़्यादा आसानी आपको नज़र आती है? एक एक्टर के तौर पे तो हर एक्टर जो है वो तरह तरह के रोल करना ही चाहता है, लेकिन कौन सा जॉनर आपको ज़्यादा पसंद है अगर पर्सनली मैं पूछूं? मैं तो अपने आप को सब में कंफर्टेबल मानता हूँ। वो डायरेक्टर्स के ऊपर है, वो माने ना माने। तो उनके ऊपर है कि वो मुझे चूज करे। मैं चाहता हूँ कि उनको भी ऐसा लगे। और बट मुझे सर सीरियसली मेरे को सारे जॉनर पसंद है, पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, बस जॉनर तो फिर सब पसंद आ जाता है। Hi Karthik, this जी। side. Which side? This one. This side. हाय। Manjari from Pop Diaries. मंजुली की? Manjari. मंजरी जी बोलिए। So my question to you is that after doing an intense film like Dhamaka, and जी। now you're doing Bhool Bhulaiya 2, जी how do you manage such a wide range of characters? Like, टैलेंटेड हूँ। वो तो हो। नहीं, honestly speaking, I am blessed to have a director like अनीस बाज़मी सर, जिन्होंने ये हाथ पकड़ के हम सबको इस फिल्म में एक एक चीज़ बताई, कि न्यूएंसेस बताए कि ये कॉमेडी अगर कर रहे हो या हॉरर अगर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि एकदम हम लोग भी मतलब पूरी तरह से आपको कैरेक्टर्स में दिखेंगे, पूरी तरह से एक एक चीज़ पकड़ के चल रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द की थिंग। जब भी आप कोई फिल्म कर रहे होते हो तो एक वो इंसान चाहिए होता है एज अ डायरेक्टर जो आपको मार्गदर्शन दिखा सके। And Anis sir, to ask you, is there a specific reason why you chose Karthik for his role in Bhool Bhulaiya 2? मैम आपको मैं बताऊं कि मैंने जब पहली फिल्म कार्तिक की देखी थी तो मैंने कार्तिक को फ़ोन लगाया था एंड कार्तिक को अच्छा लगा था कि चलो मैं वो जब किसी फिल्म देखता हूँ तो वो मुझे जब अच्छी लगती है तो मैं खुल के तारीफ़ करना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत तारीफ़ की थी कार्तिक की, मुझे बहुत अच्छा काम लगा था कार्तिक का। और उसके बाद जब जब इसकी फिल्में आती रही हमेशा मैं बहुत इम्प्रेस होता रहा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा काम करने। उसके बाद एक दो मरतबा हमारी लंदन में मुलाकातें भी हुई तो एक जान पहचान दोस्ती आ रही और एक दूसरे को पसंद करने का जो मामला होता है, एक लाइकिंग, वो शुरू से हो गई थी। जब ये फिल्म की बातें शुरू हुई एंड मुराद भाई, भूषण जी और हम लोग सब बैठे तो सबसे पहली जो चॉइस थी हमारे जहन में वो ये थी कि यार अगर ये कार्तिक करे तो बहुत अच्छा करेगा, इसलिए कि इसके अंदर बहुत अजीब बदमाशी है और ये काफ़ी बदमाश भी है और कॉमेडी है बहुत। तो मुझे लगता है कि इस रोल के लिए एप्ट थे कार्तिक एंड हम लोगों ने कार्तिक को अपना सुनाया एंड लकीली उनको अच्छी लगी फिल्म और कार्तिक ने कर ली। सर ने जो बोला ना कि हम मिलते रहते लंदन, हम इधर उधर पे भी मिलते हैं, लंदन में एक दो बार मिल गए थे गलती से, ऐसे नहीं सिर्फ लंदन में मिलते थे। तो हाय कार्तिक, हिमेश दिस साइड टुवर्ड्स योर लेफ्ट इधर। Hi Himesh. Hi. Firstly, congratulations to the team on the trailer. Thank you. My question to you is, Karthik, this is your first theatrical release. After 2 I years. think after 2 years. How excited are you on that front to get back to the box office and get the numbers rolling, because it's as commercial as it gets? बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब ऐसा मन करता है पर्दा फाड़ के बाहर आ जाऊँ। सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि थिएटर्स का जो एक क्या बोलते हैं एक एक्सपीरियंस होता है, कम्युनिटी व्यूइंग का जो एक मज़ा होता है उसकी बात ही अलग है। तो भूल भुलैया 2 हमें वो एक मौका दे रही है और पर्सनली मुझे भी एज एन एक्टर वापस से वो चीज़ करना है, ये सब प्रमोशनल इवेंट्स करना, आप सबसे मिलना, फिल्म के बारे में बात करना, फिल्म की चीज़ें दिखाना। सो वो एक एक्साइटमेंट रहता है और रिलीज़ तक एक एक्साइटमेंट रहता है, फिर बॉक्स ऑफिस क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तो यू लव दैट एक्सपीरियंस। तो आई थिंक वो वापस से चालू है एंड आई एम रियली गोइंग फॉर इट एंड मतलब बहुत चीज़ें करने वाले हैं अभी हम। And Murad sir and Anis bhai, one question for you. Murad bhai, you said that you came across this script and thought of making it into Bhool Bhulaiya. What was the idea behind this and how easy, difficult was it to convince Anis Bazmi to direct a horror comedy? Because it's a first for him. It was not that hard because Anis bhai, see, he has done most of the films were comedy, but he is a very versatile director. He can do any genre. You give him a thriller, he has done Diwangi and all also.
So you give him any good script, he will do. So we knew that. Hi. Okay. Hi. थैंक यू Thank you. के का कमाल अच्छा I'm sure Kiara has a story. स्मार्ट ऑन मैं विश्वास नहीं करती हूँ बट जब हम शूट कर रहे थे कार्तिक और अनीस सर ने काफ़ी प्रैंक्स किए मेरे पे आई थिंक यू ऑल शुड टेल दिस स्टोरी तो जब भी हम शूट करते हैं अगर किसी हवेली पे शूट हो रहा है तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद ना कि यहाँ पे किसी का समबडी हैज़ डाइड इट्स नॉट बीन ओपन फॉर 20 years 50 years वगैरह वगैरह तो उसका फ़ायदा तो इनको लेना ही था तो आप बताइए मतलब लाइक एज इट टू स्केयर मी व्हाइल शूटिंग गाइस हवेली का फायदा माय बैड ऐसे Let me rephrase. Can you please rephrase? Yes. Yeah. We were shooting. It was 3 o'clock at night. बस रहने दे. It's a horror comedy. तो हाँ तो बस कहानी वहीं पे थी बस इतनी कहानी थी वहां बहुत अंधेरा हो रहा था उस हाँ बहुत सुनसान था अनीस भाई और कुछ आइडिया अनीस भाई ने कि इन्होंने आइडिया दिया यहाँ से आया भूत मतलब मम्मी क्या बिलीव कर मम्मी बिलीव करते हैं तो हम करते हैं मुझे बस कभी एक God पर कभी ही भगवान पे विश्वास करता हूँ जरूर तो आई थिंक एनर्जीज होती हैं एनर्जीज पे विश्वास करता हूँ कि कई बार आपको फील होता है कि कहीं पे जैसे मैं घर शिफ्ट हो रहा होता हूँ तो उनकी एनर्जीज देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या सही है आई डोंट नो इफ दैट गिव्स यू एन आंसर बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है कहाँ नेगेटिव एनर्जी है तो उसी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक एंजल और डेविल वाले जोन में लेके चला जाता हूँ Hi Karthik, Preeti here from first. एक्सपीरियंस Wait. हाँ अबे ग्वालियर से हूँ तो वहाँ भूत होते हैं ग्वालियर छोटा शहर है थोड़ा कुछ होगा वहाँ नहीं ऐसा कहानियाँ बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ पे वो फोर्ट है फोर्ट में कुछ ऐसे बोलते हैं कि आत्माएं प्रेत हाँ बट उसमें कोई बिलीव नहीं करते थे हम बचपन से यू आर फ्रॉम आगरा ताजमहल के बारे में भाई मुमताज दिखनी चाहिए ना आपको तो क्या क्या खा रहा है तू क्या हो गया सर आइए नेक्स्ट जी Hi Karthik. Hi Karthik, here. हेलो हाय Hi. हेलो Preeti हाय here. Hi. Preeti here from First India Filmy. Trailer is very promising. जानना yeah. What was the best part during shooting? What For was you? the Yeah. best part? बहुत सारे मतलब मैं ऐसे एक बेस्ट पार्ट बता दो बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे सारे को स्टार्स बहुत अच्छे थे इस फिल्म में आई लव्ड शूटिंग विथ एवरीवन बिकॉज सब अपने अपनी स्किल्स इतने स्किलफुल एक्टर्स थे इस सेट पे कि बहुत मज़ा आया सबके साथ शूट करके और तो कभी भी जैसे कियारा और मैं भी कोई सीन कर रहे हैं तो वो बार बार वो एक्शन रिएक्शन वाली जो बात होती है तो उसमें वो अगर किसी ने कुछ अलग करने का मन हो गया तो समझ आ जाता था कि उसका रिप्लाई एक्शन सब वो एक ही उसमें चला जाता था सुर में तो वो बहुत अच्छा राजपाल सर के साथ पोटलू का है यहाँ पे बैठा हुआ ये कैरेक्टर है इसका हमारे इसका नाम ही पोटलू रख दिया देखो अपनी शक्ल देखा पोटलू हाय से हाय टू एवरीवन so he's a very good actor and so everyone I mean Sanjay Mishra sir Rajesh sir Archana ma'am तब्बू जी आज शहर में नहीं है एंड अभी बाकी सारे एक्टर्स हैं अगर आज वो होती तो बहुत मजा आता बढ़िया तब्बू जी नहीं ऑफ कोर्स मैं तो एवरीवन सबके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा था तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट द वर्स्ट पार्ट वाज कि ये
फिल्म की स्टार्ट की थी शूटिंग और कोविड चालू हो गया था। तो 2 साल पहले आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था, और हम लखनऊ में शूट करने गए थे जहाँ पे वो हवेली थी, और वहाँ पे 15 दिन शायद हम शूट किए थे, एंड उसके बाद ही तुरंत कोविड स्टार्ट हो गया, पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, और हमें मतलब नहीं पता था क्या हो रहा था। नए नए वर्ड्स आ रहे थे, न्यू नॉर्मल आ गया, पैंडेमिक आ गया, गूगल कर रहे एंडेमिक, पैंडेमिक, क्या क्या, तो सब चीज़ें चल रही थी। तो वो वर्स्ट पार्ट था, और तुरंत कि हवा से फैल जाएगा, किससे फैल जाएगा, सब चीज़ें, तो तुरंत वहाँ से निकले, एंड ब्रेक जो हुआ वो वर्स्ट पार्ट था। बट थैंकफुली थैंक्स टू द एंटायर टीम, स्पेशली मुराद सर, भूषण सर फॉर स्टिकिंग by the film, and Anees sir and the entire set of cast and crew, and you know, तो वो सब ने इस फिल्म को नहीं छोड़ा, and अच्छे से फिल्म कंप्लीट की। We'll take 2 more questions, right? My question is for Rajpal sir. Hello. मैंने बहुत बोल दिया। Thank you so much. My question is for Rajpal sir. Sir, I am Neeti from Filmy Beat. Hello. जैसा कि आपने कहा कि इकलौता आपका किरदार है जो दोनों फिल्मों में बना हुआ है, तो जानना चाहेंगे कि क्या उसी किरदार को रिवाइव किया गया है या कि ये कुछ नया है, और इतने सालों के बाद आपके लिए वो कैसा अनुभव रहा वापस भूल भुलैया की दुनिया में आना? हाँ, वो एक अलग किरदार था और एक ये अलग किरदार है। वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिछले वाले किरदार की मानसिकता के अनुसार जिस तरीके से प्रियन जी का इंटरप्रिटेशन था, तो मुझे ऐसा, मैं सोच के आया था शायद मेरा किरदार रिपीट होगा, लेकिन थैंक्स टू अनीस भाई, और कि जब हम सेट पे पहुंचे तो पिछला कोई किरदार का, क्योंकि एक्टर तो एक ही होते हैं, लेकिन उसकी मेंटालिटी चेंज करने का जो काम किया वो एक जादूगर के रूप में अनीस भाई ने किया, और मुझे खुद लगा कि मेरा एक नया किरदार है। और उसमें मेरा जो था वो बहुत सारी कास्ट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था ज़्यादा, लेकिन इसमें फ्रॉम द फर्स्ट डे से जिस तरीके से कार्तिक ने एंट्री की, और फ्रॉम द फर्स्ट डे की उधर ऐसा लगा ही नहीं कि वो किरदार में और इस किरदार में मेंटालिटी वाइज कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्लीट एक न्यू फिल्म भूल भुलैया 2 है, नई कहानी है, टाइटल पुराना है, लेकिन चूंकि नई फिल्म है और अनीस भाई के इंटरप्रिटेशन की कहानी है, तो उसमें मुझे फिट कर लिया। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। हाय, एक आखिरी सवाल लेंगे हम लोग। कहाँ से आ रहा है? This is Paras पूछिए from. सर, कुछ पूछ रहे हैं। Hello. जी। Yeah, I'm in the center. Hi, this is Paras from Chin Radio Canada. First of all, congratulations to the whole team, and hi. Hi, Paras. Thank so, you. you guys look beautiful. What an energy you have created on screen and off screen as well. So congratulations. This might be the new Jodi, K and K, Karthik and Kiara. This is your first film together, so congratulations. पहला सवाल अनीस सर आपसे है, and this also goes to the producers, Mr. Bhushan Kumar and Murad ji. This film started and right away pandemic came in. तो बड़े मतलब कॉस्टिंग व्हेन इट कम्स टू नंबर्स बहुत परेशानी होती है, तो उस टाइम पे एनर्जी को पॉजिटिव कैसे रखा आपने एंड आपकी पूरी टीम ने टू गेट देयर, एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम, सो आई एम श्योर इट्स अ लॉन्ग वेट, बट हाउ डिड यू गाइस kept going? It was very, very difficult, but fortunately मुराद भाई एंड भूषण जी साथ खड़े थे, और उन्हीं की हिम्मत की वजह से हम लोग जो है ये मुश्किल वक्त गुजार सके। इसलिए कि इतने वक्त जब शूटिंग नहीं होती तो नेचुरली बहुत पैसे जो है बढ़ते चले जाते हैं, और ये जो फाइनेंस का मामला होता है उसमें एक ही आदमी का से होता है जो है प्रोड्यूसर्स, कि उन्हें पता है कि कितना नुकसान होगा और क्या होगा। अगर उनकी हिम्मत जवाब दे देती है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, एंड लकीली हम लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ भूषण जी एंड मुराद भाई। थैंक यू सो मच। वन लास्ट क्वेश्चन, ये फिल्म जो आपने बनाई है ये इंडिया में तो सुपर हिट है, बट डू यू थिंक ओवरसीज मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूके एवरीवेयर यूरोप, डू यू थिंक वी विल लव इट? बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर दिस फिल्म फॉर अ लॉन्ग लॉट ऑफ टाइम। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं एक वास्ट ऑडियंस के लिए फिल्म बनाऊं, जो बहुत मुश्किल काम होता है, और एक टारगेट ऑडियंस अगर आपने छोटी रखी है तो वो फिल्म बनाना भी आसान होता है। लेकिन मैं तो हमेशा से चाहता हूं कि मेरी फिल्म लुधियाना में भी उतनी ही चले जितनी लंदन में चले, तो मेरी अप्रोच हमेशा वो होती है। Hi, Karthik, Thank you so Kiara, much. Rajpal. One last question.
एक्चुअली फर्स्ट मैडम आप ही खेल लो, मैं नहीं खेल यहाँ पर अच्छा पूछो जल्दी से, चलो लेट्स डू इट। लास्ट पार्ट में विद्या बालन जी ने बहुत आपको दौड़ाया था। राजपाल जी, आपसे सवाल है कि इस बार कियारा ने आपको कितना डराया है, और कियारा को फर्स्ट टाइम एज अ मंजुलिका आउटफिट में और फिर मेकअप में देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था? एंड द सेम गोज टू कार्तिक ऑल्सो। नहीं, पिछली बार तो जिसने दौड़ाया था वो तो आपको मालूम है, लेकिन इस बार जो कार्तिक ने हमें दौड़ाया है वो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आई नो वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, नहीं तो हम वापस करते सवाल। गिव इट अप फॉर भूल भुलैया 2 लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम रियली सॉरी। कुछ बहुत ही खास लोग हैं सर जिनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, उनके कंट्रीब्यूशन के बिना शायद ये पूरा नहीं होता। तबू जी अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट जॉइन अस टुडे, बट आगे वो होंगी हमारे साथ। अभी वील स्टार्ट विद दिस लिटिल रॉक स्टार जिसकी बात की समर्थ। गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन। समर्थ के लिए जोरदार तालियां। मिलिंद गुनाजी इज हियर सर, प्लीज आए एंड ग्रेस द ओकेजन। अमर उपाध्याय साहब आइए प्लीज। मिस्टर शिव चानना टी सीरीज से सर with the trademark smile. AA Films से the one, the only Anil Thadani साहब is here, and साथ में sir welcome. नीरज कोठारी साहब the associate producer, उनको बुलाना चाहूँगा. The DOP साहब मनु आनंद जी, well. आकाश कौशिक साहब the writer. बंटी नेगी जी the editor. BGM of course संदीप शिरोडकर साहब का है, तो उनके लिए जोरदार तालियां. And Tanishq is not here, I think so. Tanu ji, the associate director, is here. Tanu ji. Jatin, the executive producer. And now it's time for a final photo op. Over to you guys. मनोहर जी के लिए जोरदार तालियां सर, प्लीज. थैंक यू सो मच, शुक्रिया. जी अभी आ रही है नीचे से, देखो मंजुलिका पैर घूमने वाली है। राइट, थैंक यू सो मच। नीरज सर इज हियर, आइए सर, इंतजार हो रहा है। कितना मिला? कितना? Thank you. Sir, solo. We'll do one pic with the star cast, yeah. And Murad sir, 1 minute आप रुकें. Bhushan sir, please be here. Anjum ma'am is also here. Anjum ma'am, please. Anjum Khedani ji, please. We'll just have a quick photo op. Anis sir, please stay back, please. जी. ए विनोद, Yes. अरे बैठ के फोटो लो। We good? Thank you so much. ए टकला नीचे। Thank you so much. Guys, we'll do this later. Can we just finish with the media opportunity? ओ मैम नीचे बैठिए प्लीज। बैठ. We'll do the media photo op first. Thank you so much. अरे गोप्रो। चलिए आइए. ए गोप्रो हटा ले। अच्छा सुनिए. Just a sec. I request all the fans to kindly just chill. We'll do the pictures, है ना? रुक जाओ, थम जाओ. थम जाएं, आइए. अरे यार इसमें कैसे मिलेगा? ओके. पहले हो जाओ. अरे बैठ के लो ना. शांति से. बैठ दफा नीचे.
सर एक्सक्यूज मी अरे नीचे बैठे भाई नीचे बैठे अरे अजय अजय चलिए थैंक यू कियारा सोलो थैंक यू जितना दूर से मिलेगा भी सत्यमेश भाई थोड़ा सा परफेक्ट भाई And do the solos. ए मोबाइल परफेक्ट भाई थोड़ा नीचे जा दादा कोई नहीं दिख रहा थोड़ा एक ना यारा राइट 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 यारा इधर इधर अरे रोशन शूट करते हैं ना आ रहा हूँ इस साइड वेट वेट यारा राइट राइट ऑडियो नहीं मिला ऑडियो अजय बैठ अजय सुनील भाई हाँ कब आएगा ये खत्म होने को आ रहा है कब आएगा ये कहाँ पूछा इजी हाँ इजी गाइस ये झाला फोटो फोटो पड़ेगा कि नहीं मिला बोल रहे सोलो चल अरे तिवारी थैंक यू ये कौन है कार्तिक लेफ्ट दीपराज अरे यार चलिए चलिए यस अरे मैडम ओए ये पूरी ये मोबाइल इधर इधर ऊपर कार्तिक कार्तिक ऊपर ऊपर कार्तिक चलो चलो थैंक यू सेल्फी ले सेल्फी उसके साथ भी चाहिए ना Yes. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much for being a wonderful audience. Yeah. And request the fans कि थोड़ा गाने दें. We'll do a quick group photo. Yeah. स्टे प्रीति प्रीति अभी कौन सा खुद आएगा वो बोलेगा अभी सबका हो गया अभी मेरा संग अरे लेके जाओ परेशान करते रे तुम परेशान करके आते साथ परेशान करके तुम तो जाने तक परेशान करते यही काम है क्या भाई यहाँ दे रहा तेको दे रहा था कभी तेरे अरे ले रहे फिर अरे इधर नहीं है रे उधर है वहाँ से निकाल दो अरे मेरे को मार
अरे ध्यान दे, ये दोनों ऊपर आ रहे हैं, निकाल दो। 2 मिनट रुको। both of you left side, please. Both of you left side. Kiara, Karthik. Kiara, Karthik, left side, left side. दोनों सेम पोज। यहाँ पे भी है का सेम पोज यहाँ पे भी। कार्तिक सेम पोज यहाँ पर। यहाँ पर या लेफ्ट साइड one here yeah one left Kiara left side यहाँ पे भी एक कार्तिक लेफ्ट साइड में भी बाइक पे अभी बैठना जी। कार्तिक सर एक सेल्फी थैंक यू सर थोड़ा बीच में साइड
ए सुनना, ये अभी शूट किया। खर्चा क्यों किया भाई? अरे रुक जा भाई। अच्छा उधर से फालतू है। दरवाजे के पास खाली खोल के खड़े रहिए। अरे बैकड्रॉप अच्छा नहीं है ना। बस 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 खोलिए खोलिए बस ऐसे चलेगा बस। कोई नहीं कोई भूत नहीं। यहाँ पे ये साइड बस बस बस। सर रुकिए रुकिए होल्ड होल्ड। सर योर लेफ्ट साइड। अनी सर एक दरवाजे के पास जाइएगा ना प्लीज। सर लेफ्ट साइड जाफर सर लेफ्ट साइड। ठीक है थैंक यू सर। राहुल अरे हट जा। राहुल छोड़ो ना यार। अरे छोड़ो ना, भूषण जी तो है, कौन सा पड़ा है इतना बंदा ही है। ए भाई ओ बहन भाई यार तुम लोग क्या परेशान है इसके लिए। सही है भाई जाइए। चलो यहाँ पे सब लोग बात मालूम पड़ा। ऐसा बोल कम क्लोज बोथ ऑफ यू लेफ्ट साइड। सर बोथ ऑफ यू लेफ्ट साइड प्लीज। सोलो खड़ा करना। सोलो सर आपके लेफ्ट में पूरा क्या होता है लेफ्ट क्या है। पता नहीं है। आ जाओ सब आ जाओ। हो गया।